अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक सुन्नत है। अगर हम इसको अपना लेना, अगर इस मुबारक सुन्नत को हम अपनी आदत बना लेना, तो आप ये समझ लें कि दुनिया के और आखिरत के सारे मसले हल हो जाएंगे। अफसोस की बात है कि मुसलमानों को इस सुन्नत पर अमल करना चाहिए था, लेकिन एक बड़ी तादाद इस सुन्नत को जानती ही नहीं है। जो लोग जानते हैं वो इस पर अमल नहीं कर पाते हैं। वरना मैंने तो अपने वालिद को, अपने दादा को इस सुन्नत पर अमल करते हुए, अपने नाना को भी खूब देखा है। और हदीस में इस मुबारक सुन्नत की, इस बेहतरीन कलिमे की बड़ी ताकीद की गई है कि इसको अपना लो, अल्लाह खुश होगा, रोज़ी में बरकत आएगी, परेशानियां दूर होंगी, ज़िंदगी में सुकून आएगा, फरिश्ते आपके लिए दुआएं करेंगे, दुनिया और आखिरत की परेशानियां हल होंगी। अल्लाह जो नेमत आपको दे रहा है उस नेमत को अल्लाह ताला बढ़ा देगा। और भी बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के नबी की सुन्नत है, बस इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। वो सुन्नत कौन सी है? वो सुन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह कहने की। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें, इसको बोलने में 5 सेकंड भी नहीं लग रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह कहने के फ़ायदे कितने हैं, तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई कि ये फ़ायदा, ये फ़ायदा, ये फ़ायदा, दुनिया के भी आखिरत के भी बेशुमार फ़ायदे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कहने के। मैं आप लोगों से बस यही गुजारिश करना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत बनाइए। पानी पिया, अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खाया, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह। बीमारी से शिफा मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई अच्छी चीज़ को देखा, अल्हम्दुलिल्लाह। औलाद काबिल बन गई, बच्चा आपका डॉक्टर बन के आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चियों की शादी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत बनाइए। ये ऐसा बेहतरीन कलिमा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका तर्जुमा है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, यानी आप अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं। हमने तो अपने दादा को देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह कहने का, खाना खा रहे हैं, खाना खाते जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अपने नाना को देखा कि खाना खाते जा रहे हैं और अल्लाह की तारीफ़ बयान करते जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई आपको बेहतरीन चीज़ मिली, आज आपने बाइक ख़रीद ली, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कार ख़रीद ली, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तेरा शुक्र है। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमतों को बढ़ा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मैं नेमतों को ख़त्म कर दूंगा धीरे धीरे। एक नेमत मिली, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए तो वो नेमत अल्लाह ताला बढ़ा देंगे। हदीस में आता है कि किसी मुसलमान को जब कोई नेमत मिलती है अल्लाह ताला की तरफ से और वो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो अल्लाह खुश हो जाता है और इस नेमत को उसके लिए खैर का ज़रिया बना देता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह को बहुत पसंद है। आप देखें कुरान मजीद जो शुरू हो रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू हो रहा है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आजकल जो हम लोग ये शिकायतें करते हैं ना, कारोबार में बरकत नहीं है, खैर नहीं है, बीमारियाँ ठीक नहीं हो रही हैं, परेशानियाँ हैं, शुक्रगुजारी एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता इन 5 मिनट में। बहुत लंबा टॉपिक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बख्शाए, लेकिन रातों में जब इबादत करते थे तो इतनी के दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती थी और हिचकी बन जाया करती थी, सिसकियां बन जाती थी अल्लाह के सामने रोते हुए। तो एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप तो बख्शाएँ तो आपको क्या ज़रूरत है इतनी रोने की, क्या ज़रूरत है इतना लंबा लंबा क़याम करने की, मुबारक पाँव में वरम आ रहा है। तो हुज़ूर ने फरमाया, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूँ कि अल्लाह ने जब इतना सब कुछ मुझे दिया है तो क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? हमें और आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हमें और आपको कितना शुक्रगुजार बंदा बनना चाहिए जब अल्लाह के नबी का ये हाल है। इसीलिए मेरे अजीज़ भाइयों, आजकल हमारे माशरे से ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत बनाइए। अपने बच्चों को भी सिखाइए कि बेटा अल्हम्दुलिल्लाह कहो। हमने अपनी बच्ची आफिया को ये सिखाया है कि बेटा जब खाना खाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह, पानी पियो तो अल्हम्दुलिल्लाह, जब आपको आपके वालिदैन, मम्मा बाबा कोई चीज़ ला कर दें, दादा दादी कोई चीज़ दें, कोई भी आपको अच्छी चीज़ मिल जाए जिससे आप खुश हो जाओ तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। ये बनाइए आदत आप अपनी। आजकल हमारे माशरे में ये आदत ही ख़त्म हो गई है। वाह, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, इसकी आदत चल रही है।
तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत बनाइए, खास तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह। एक ही चीज को मैं आज इसलिए आपको याद दिला रहा हूं ताकि याद रहे, दो दो तीन तीन चीजें एक साथ बताऊंगा तो भूल जाओगे आप। तो आदत बनाइए आज से कि इंशाअल्लाह हम अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत बनाइए। सुबह की जब शुरुआत हो तो अल्हम्दुलिल्लाह से, खाना आपने खाया, अच्छे से खाना खा लिया, कोई परहेज की बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पानी आपने पी लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपने नमाज पढ़ ली, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा, कोई टेंशन नहीं हुई, अच्छे से मैंने पूरा दिन गुजार लिया, नया दिन मुझे मिलने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने कहने की आदत बना ली, खुदा की कसम जो तावीज़ आप जादूगरों से लेके आते हो ना, उन तमाम तावीज़ों से बढ़कर सबसे ज़बरदस्त तावीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह कहना। बरकत के जितने चाहें आप नक्श घरों में टांग लो, लेकिन जो तासीर अल्हम्दुलिल्लाह कहने की है वो इन नक्शों में नहीं है जो आप जादूगरों से लेके आते हो। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अल्लाह के नबी की सुन्नत में जितनी ताकत है, ये आप जादूगरों से फलीते पलीते तावीज़ गंडे नक्श ये कुछ नहीं रखते हैसियत उस अल्लाह के नबी की सुन्नत के आगे जो मैंने अभी आपको बताई है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।